हा, इन द चैट मध्ये ईशावास्य उपनिषद में 18 पद्य, हाँ हाँ, मांडुक्य उपनिषद में 12 गद्य. येस, आरव शहा तुम्ही आला आहात ना? थैंक यू सर, थैंक यू मैम. हाँ, there are 18 hymns or mantras are in Ishavasya Upanishad, and in Mandukya Upanishad we have 12 not actually shloka or mantra, they are gadya, prose, like sutra, aphorism is there. There are 12 aphorisms or what can we say about Shruti is there. Okay, thank you sir. Gadya, Padya and Sama all are Shrutis. Okay. Sir, I had one more doubt. Yes, please. In the 11th श्लोक you discussed yesterday, सर विद्या प्राप्त करने से हमको क्या मिलता है और अविद्या प्राप्त करने से हमको क्या मिलता है? आपने मेल भी किया था ना शायद? हाँ सर. हाँ, उसका जवाब मैंने भेज दिया है मेल के द्वारा. ओके. विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है और अविद्या का लाभ होने से, अविद्या का ज्ञान होने से मृत्यु पर जीत हासिल होती है. थैंक यू. वैसे ही साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म का ज्ञान होने से मृत्यु अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है और निराकार का ज्ञान होने से मृत्यु को जीत सकते हैं. हाँ, थैंक यू सर. सर कल अपने 4 वेदों के शिष्य के नाम बताए थे, जैसे कि हाँ, वेदव्यास के एक एक शिष्य जिनको एक एक वेद सौंपा गया. वैशंपायन. हाँ हाँ हाँ. ऋग्वेद के शिष्य थे पैल. एक मिनट सर. ऋग्वेद के शिष्य थे पैल. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. How do you spell sir? Pine? How do you spell? P-A-I-L. Pale. Okay. अच्छा, पेल. पैल. मराठी में पैल. हाँ हाँ हाँ. जी गुरुजी, मैं अनामिका बोल रही हूँ. एक मिनट, जस्ट लेट मी फिनिश. दूसरे यजुर्वेद के वैशंपायन, तीसरे सामवेद के जैमिनी, और चौथे अथर्ववेद के सुमंतु. सोंतु. सुमंतु, SUMANTU. सुमंतु. हाँ, यस, करेक्ट. प्रणव सर, थोड़ा सामवेद को बता दीजिए ना. सामवेद के जैमिनी, JAIMINI. धन्यवाद. प्रणव सर, आता आपण सेशनला सुरुवात करूया. लेट्स स्टार्ट द सेशन. यस यस. पहले अनामिका पांडे जी कुछ पूछ रही थी, उनका जी देख लेते हैं. जी 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 आचार्य जी. जी गुरुजी, मृत्युत्व को जीत लेना और अमृतत्व की प्राप्ति में अंतर क्या है गुरुजी? ये क्वेश्चन बाद में करो ना जी. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस चैप्टर. बाद में बता दीजिए. Now let us start the sessions please. Yeah. हाँ. So your video is not on. Video is not on. You are not visible. Yes, I have already switched on. We cannot see you. We can't see you. So please. Hello. Yeah, now you are visible. अभी कर दे रहे हैं आप. Yeah, अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है. So welcome to the third session of study of Upanishad. नमस्कार सर्वांना. नमस्कार. हेलो. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार.
करायची सुरुवात? हो सर. हा. सर्वांनी आपले ऑडिओ आता बंद ठेवावेत. सर तुम्ही तुमचा व्हिडिओ सुरू करा प्लीज. अरे परत गेला? हो. अरे काय नेटवर्क फ्लक्च्युएशन असलं. हा आता सुरू झालंय. एकच मिनिट, नेटवर्क शांति मंत्र से प्रारंभ कर देते हैं जी. हरि ओम. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. कल हमने ईशावास्य इस शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद का विचार यहां देखा. आज जो उपनिषद हम देखने जा रहे हैं वो उपनिषद सामवेद का उपनिषद इस रूप में प्रसिद्ध है. अब ये जो लॉजिक है किस वेद का कौन सा उपनिषद, इसके पीछे 2-3 पैरामीटर्स प्रयुक्त होते हैं. एक तो जिस वेद के शाखा से, शाखा की संहिता, शाखा का ब्राह्मण या शाखा के आरण्यक से ये उपनिषद जुड़ा है, उस वेद शाखा का नाम उस उपनिषद को दिया जाता है. जैसे कि तैत्तिरीय शाखा से जुड़ा जो उपनिषद है उसको तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया. ऐतरेय ब्राह्मण आरण्यक से जो जुड़ा है उसको ऐतरेय उपनिषद बोला गया. कठ शाखा जो है यजुर्वेद की, उससे जुड़ा हुआ उपनिषद कठोपनिषद कहलाया गया. वैसे ही वेद की शाखा से जुड़े जाने पर किन्हीं उपनिषदों के नाम निर्धारित हो गए. तो एक पैरामीटर जिस शाखा से जुड़ा है उस वेद शाखा का उपनिषद, या फिर जो उपनिषद किसी भी मूल शाखा से जुड़े हुए नहीं दिखाई देते, ऐसे जो उपनिषद है उनके जो शांति मंत्र है, द रिलेशन बिटवीन उपनिषद and original Vedic tradition is fixed by its Shanti mantra. If the Shanti mantra is Purnamadaha Purnamidam, then the Upanishad belongs to Shukla Yajurveda tradition. If the Shanti mantra is Bhadram Karnebhi Shrunayama Devaha, then that Upanishad belongs to Atharva Veda. If the Shanti mantra is Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu, the tradition will be Taittiriya or Krishna Yajurveda Parampara. And if the Shanti mantra Vangme Manasi Pratisthita Manome Vachi Pratishtitam, then the tradition is called Rigvedic Upanishad. वांग्मे मनसी प्रतिष्ठिता ये ऋग्वेद के उपनिषदों का शांति मंत्र है. भद्रम करणे भी ये अथर्ववेद के उपनिषदों का शांति मंत्र है. पूर्णमदः पूर्णमिदम ये शुक्ल यजुर्वेद का, सहनाववतु सहनो भुनक्तु ये कृष्ण यजुर्वेद का, और सामवेद का जो मंत्र माना गया है वो आज हम देखेंगे, क्योंकि आज का ये केन उपनिषद है ये सामवेद का है. इस कारण कल हमने पूर्णमदः का विचार संक्षेप से किया था, वैसे ही आज केन उपनिषद के इस शांति मंत्र का करेंगे.
ये मंत्र सामवेद के उपनिषद का मंत्र है। ये जिस उपनिषद के प्रारंभ में पढ़ा जाएगा शांति मंत्र, तो समझ लेना है कि ये सामवेद का उपनिषद है। ये एक लॉजिक क्या लगाया जाता है उसको मैंने यहाँ बताने की कोशिश की। दूसरी एक बात है कि केन उपनिषद ये सामवेद की तलवकार नाम के शाखा से जुड़ा है। तलवकार नाम का एक ब्राह्मण है सामवेद का। उस सामवेद के ब्राह्मण का अंतिम भाग ये जैमिनीय उपनिषद और केनोपनिषद, इन दो उपनिषदों के नाम से प्रख्यात है। उसमें से केनोपनिषद आज हम देखेंगे। जैमिनीय उपनिषद बहुत बड़ा है, एक रूप से केन उपनिषद उस जैमिनीय उपनिषद का ही एक अंश मात्र है। पर इस पूरी व्यवस्था में जो अध्यात्म विद्या, वेदांत, आत्मा, ब्रह्म, इस पर फोकस किया गया है, वो केन उपनिषद के अंश में जाता है। जैमिनीय ब्राह्मण उपनिषद में बहुत यज्ञ वगैरह कर्मकांड के भी संदर्भ आ जाते हैं, तो केवल और केवल अध्यात्म पर चर्चा करने वाला उपनिषद होने से केनोपनिषद का ही ग्रहण दशोपनिषद में किया गया है, जैमिनीय ब्राह्मण उपनिषद का नहीं। वो मेजर उपनिषद में गिना जाता है पर दशोपनिषद में नहीं आता। तो ये केनोपनिषद है। आप्यायन्तु ममांगानि वाक। Is there any problem? Hello? नहीं No सर। problem. Everything is well. Please go ahead. आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ये सामवेद का शांति मंत्र है। और जो भी सामवेद से जुड़े अन्य उपनिषद है, जैसे कि केन, छांदोग्य, तलवकार, बाकी जो अन्य उपनिषद इस शाखा से जुड़े हैं, उन सभी के शांति मंत्र यही है, वो आप्यायन्तु। ये इसका अर्थ इस प्रकार है। आप्यायन इस शब्द का अर्थ है भरना, टू फुलफिल, टू फिल अप करना, भरना, पूरा करना। पानी जैसे गड्ढों को भर देता है, जहां कमी है, जहां वैक्यूम या स्पेस है। Hello, sir. हाँ, Actually, is there any presentation? Because if you are saying the Sanskrit word and then explaining, we will not be able to follow that. If you are putting something on the screen, we will read and then we will understand. Yes. Thank you. Give me a second. I will check. ठीक है, मैं क्या प्रॉब्लम है वो देखता हूँ, या फिर मैं भीष्म स्कूल को ये प्रेजेंटेशन मेल कर देता हूँ। तब तक मैं थोड़ा पीडीएफ सर्च करता हूँ, बोलता रहता हूँ, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। हेलो, आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे तो हमें दिखेगा। हाँ, नहीं हो रहा, वो स्क्रीन शेयर कर लिया है मैंने, पर वो दिख नहीं रहा आपको। अच्छा, यही इशू है। हाँ, ठीक है, मैं
Sir, I request to please carry on. You can share later because we should not waste our time. Yes. आप्यायन्तु means to fulfill or to complete. भर देना, जैसे पृथ्वी गड्ढों को या जो भी स्पेस है उनको भर देती है, उसी प्रकार ये ऐसा तत्व है जो भी ऊपर खापर है, जो भी कम ज्यादा है, उन सभी को संतुलित करने वाला ऐसा तत्व जिसे माना गया है, वो तत्व है आत्म तत्व। उस आत्म तत्व को प्रार्थना है। मेरे जो अंग है, अब इन अंगों में जो भिन्न भिन्न अंगों का उल्लेख किया है, उसमें एक जैसे संबंध, सहसंबंध कहते हैं, वो दिखा सकते हैं। एक है वाक, वाक यानी स्पीच, वाणी। दूसरा है प्राण, प्राण यानी वाइटल ब्रेथ। चक्षु, जो वाक, वाणी, प्राण यानी शरीर में संचार करने वाला वायु। नेत्र, श्रोत्र, श्रोत्र यानी कान, ईयर। बलम, बल यानी विगर, शरीर का सामर्थ्य, फिजिकल स्ट्रेंथ। इंद्रियाणी, सेंस ऑर्गन्स। ये सभी हे चैतन्य, हे आत्मा, तुमसे आप्यायित हो। तुम इन सभी को अपनी ऊर्जा से, अपने चैतन्य से पूरी तरह से भर दो, ऐसी प्रार्थना है। तो ये भरना यानी इंद्रियों को चेतना देना। जैसे कि हम रिचार्ज करते हैं, वैसे ही इन इंद्रियों का, शरीरों का रिचार्ज करने की प्रार्थना एक तरह से उस प्राण को या आत्मा को की गई है। उस आत्मा की प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम माहम ब्रह्म निराकुर्याम। अब यहां सभी ये जो चीजें हैं, ज्ञान है, वो ब्रह्म का उपनिषद है, ऐसी उक्ति आती है। ब्रह्म का उपनिषद यानी क्या? फिर से उपनिषद शब्द यहां आ गया। उपनिषद यानी जो निकटवर्ती है वो। अब ब्रह्म से जो कुछ व्याप्त है, ब्रह्म जहां जहां पहुंचा है, उस सभी अस्तित्व को ब्रह्म उपनिषद कहा गया है। तो ये सभी चीजें, ये सभी इंद्रियां, ये सभी ऑर्गन्स, अंग ब्रह्म से जुड़े हैं, ब्रह्म से व्याप्त है। यहां जो ब्रह्म व्याप्त है उसका निराकरण न हो, यानी कि ब्रह्म हमसे दूर ना जाए। ब्रह्म यानी चैतन्य। अगर चैतन्य चला गया तो मृत्यु घट जाएगी। तो ब्रह्म का निराकरण ना हो, अनिराकरणम में अस्तु। ब्रह्म का, चैतन्य का, उस परम प्राण शक्ति का कभी भी अभाव यहां नहीं होना चाहिए। ये प्रार्थना इस पूरी शांति मंत्र में की गई है। इन शॉर्ट, they are praising that ultimate being for completing, for refreshing, for recharging your whole physical and mental and also psychic appearance or being. तो उस आत्मा से ये सब आप्यायित हो, भर जाए, कंप्लीट हो जाए, उस चेतना से हम पूरी तरह से जुड़ जाए, यही प्रार्थना वो ऋषि कर रहे हैं। ये इस शांति मंत्र का आशय है। दिखाई दे रहा है अभी तो या नहीं? Yes, we can see. Yes, we can see. Yes, we can see. Okay. Yes, sir.
तो अब ये आप्यायन्तु स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये शांति मंत्र यहाँ है। अब एक प्रश्न भी मैंने कमेंट बॉक्स में अभी देखा कि कल से मैं पूछ रहा हूं, आप उत्तर दीजिए। वो ऐसा है कि शांति मंत्र का संबंध या रिलेवेंस क्या है, शांति मंत्र क्यों पढ़ा जाता है। शांति मंत्र पढ़ने की आवश्यकता ये है कि शांति 3 विघ्नों की शांति है। 3 बार शांति 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 आ जाता है। एक बार पढ़ लेने से ठीक है ना, 3 बार पढ़ने की क्या आवश्यकता है। शांति मंत्र में इस शांति का बारंबार उच्चार इस कारण होता है क्योंकि हमारे कार्य में, हमारे जीवन में जो भी विघ्न या जो भी अड़चने आती है वो 3 प्रकार की है, 3 वर्गों की है। एक पहला प्रकार जो है वो है आदि भौतिक नाम के विघ्न। आदि भौतिक यानी बिलोंगिंग टू फिजिकल वर्ल्ड और आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी क्या, भूत जो उत्पन्न हुआ है उसे भूत कहते हैं। भूत का अर्थ हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत में पिशाच, घोस्ट ऐसा भी लगाया जाता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में भूत का अर्थ जो उत्पन्न हो चुका है वो, which is the thing or that being which is generated by that ultimate being is भूत। तो ये जो भूत है उस भूत से जुड़ा, हम सभी एक रूप से भूत ही है। ये जो भूत सृष्टि है, उस भूत सृष्टि में जो भी प्राणी, पंछी, मनुष्य वगैरह आते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाला विघ्न ये आदि भौतिक विघ्न है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, अभी आप यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में ये जो हमारा परस्पर कम्युनिकेशन चल रहा है, संप्रेषण चल रहा है, इसमें आपके घर की कोई व्यक्ति है, वो बीच बीच में आकर आपको टोक रही है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, पानी दो, खाना दो, ऐसा करके अगर आपको टोक रहा है तो ये एक प्रकार का हमारे कम्युनिकेशन में आने वाला विघ्न है। तो इस विघ्न को हम आदि भौतिक विघ्न कह देंगे। अगर घर में कुत्ता है तो भौंकने लगता है, अगर कोई पड़ोसी है तो आकर टोकने लगता है। तो ये पूरे जो दूसरे जीव से जुड़े, दूसरे प्राणी से जुड़े विघ्न हैं, ये सभी आदि भौतिक रूप के विघ्न हैं। अब अगला जो विघ्न या संकट है वो है आदि दैविक रूप का। आदि दैविक विघ्न यानी ऑब्स्टैकल्स बिलोंगिंग टू फेटल, या जिसको हम पैरानॉर्मल ऐसा भी कह सकते हैं। पैरानॉर्मल या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स, जिसका मर्त्य या किसी भी प्राणी से संबंध नहीं रहता। अतिमानव्य, दैवी जिसको कहा जाता है। तो दैवी क्या है, जिन विघ्नों का, जिन अड़चनों का मूल हमें किसी भी प्राणी में नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों हुआ, अभी अचानक से बहुत जोर की बारिश शुरू हुई और वो बारिश होने से सभी के नेटवर्क कोलैप्स हो गए। तो ये जो है वो दैवी कृति, एक्ट ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा। आग लग गई, अचानक से आग लग गई, किसी ने लगाई नहीं, अचानक लग गई। शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी ने यत्नपूर्वक नहीं किया, अपने आप हो गया। ये जो घटनाएं हैं उनको आदि दैविक विघ्न कहते हैं, जिन पर आपका होल्ड नहीं रहता। ये
नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, ये जिनका संबंध मनुष्य के यंत्रों से जुड़ा है पर मनुष्य ने उसमें कुछ फेरफार नहीं किया है। तो ऐसे बहुत बड़े, जैसे कि अभी एक 2.5 महीने पहले उत्तराखंड में वो बाढ़ आ गई, उसका कारण ये आधिदैविक प्रकार का विघ्न है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ हम पहले आत्मा से जुड़ा ऐसा लेते हैं, पर आध्यात्मिक का इस कॉन्टेक्स्ट में अर्थ बिलोंगिंग टू योर सेल्फ इतना ही है, जो अपने आप के विकारों द्वारा उत्पन्न हुआ विघ्न है। जैसे अगर आपको सुनते सुनते बोर हो गया कि क्या वो घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, अगर ऐसा मन में आ जाए और रुचि चली जाए, रस निकल जाए सुनने में जो है वो, तो ये एक आध्यात्मिक विघ्न हो सकता है। या फिर आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वास्थ्य है, वो अगर बिगड़ गया, सिर दर्द करने लगता है, नींद आने लगती है, कफ आने लगता है, तो ये सभी जो अपने आप के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, तो ये सभी अपने से जुड़े विघ्न या अड़चने आध्यात्मिक अड़चने कहलाई जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आधिभौतिक ऑब्स्टैकल्स बिलोंगिंग टू अदर जीव और प्राणी, एनिमल्स, obstacles belonging to this universal thing. Second one, adhidaivika, obstacles which came from heaven or neither world. And third one, obstacles belonging to yourself, obstacles held by your psyche or your physic or your body. तो ये 3 प्रकार के विघ्न हैं। हर एक की शांति के लिए एक बार शांति इस शब्द का उच्चार किया जा रहा है। तो एक एक की शांति होने के पश्चात अब इस अध्ययन में एक भी ना विघ्न आवे, ये प्रार्थना इस शांति मंत्र से की जाती है। तो जो गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनके उस अध्यापन कर्म में कोई भी किसी भी प्रकार की अड़चन या विघ्न ना लावे या अपने आप में ना आए, इसलिए ये शांति मंत्र पढ़ा जाता है। इसके पीछे दूसरी एक और भी धारणा ऐसी है कि जो उपनिषद या आरण्यक है, उसका पठन शहर में, घर में, गांव में, जहां लोग रहते हैं, लोगों का निवास जहां है, उस स्थान पर, उस भूमि पर किया नहीं जाता। आरण्यक का अर्थ ही है जहां वो पढ़ा जाता है वहां अरण्य हो जाता है, जंगल हो जाता है। इस कारण उन मंत्रों में रहने वाली जो निगेटिव एनर्जी है, वैराग्य उत्पन्न करने वाली एनर्जी है, जिससे बिठा बिठाया खेल, बिठी बिठाई गृहस्थी भी वैराग्य से भर जाएगी। घर में ना रहते हुए जंगल में चले जाएं, आध्यात्म की साधना करें, पूरा वैराग्य आ जाए, ऐसी भावना मन में आ सकती है। तो गृहस्थ के मन में अगर अकारण या असमय ये भावना जाग उठी, तो पूरे समाज पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। तो उस कुप्रभाव को ना होने देना, ये भी शांति मंत्र का एक रोल है। शांति मंत्र क्यों पढ़ना है? तो इन आरण्यक मंत्रों से अगर कोई निगेटिविटी आती है तो वो उसका निराकरण हो जाए, इसीलिए इस हेतु से भी
इन शांति मंत्रों का पठन उपनिषदों के प्रारंभ में और अंत में 2 बार किया जाता है। तो ऐसा ये शांति मंत्र और बाकी की शांति मंत्रों का भी हमने संक्षेप से विचार किया, क्यों पढ़ने हैं ये। अब झुकते हैं हमारे केनोपनिषद की कथा की तरफ। केनोपनिषद में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आ जाता है। एक बार वायु कि सभी जो देवता थे, उन देवताओं ने अपने पराक्रम, सामर्थ्य, बल का प्रयोग करके असुरों को जीत लिया। अब सुरों ने जीत लिया, इस कथा का या इस कहानी का तात्पर्य हम निकालते यूं हैं कि कोई एक प्रकार का समाज था जो मुकुट, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, गहने वगैरह परिधान करके आकाश में, आकाश की किसी तरफ पर, किसी मंजिल पर, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जहां अमृत की नदियां बहती है, कल्प वृक्ष है, अप्सराएं नृत्य करती रहती है, ऐसा एक लोक विशेष हमने कल्पित किया है। और वहां रहने वाले लोग किसी दूसरे लोक में, जहां अंधेरा है, जहां बहुत डरावने मुंह वाले, डरावने स्वरूप वाले असुर है, उनका जो पाताल में रहते हैं उनका पराभव कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो ये हमें माइथोलॉजिकल जो सीरीज रहती है, सीरियल्स, वेब सीरीज रहती है, उनमें हमें दिखाई देता है, ये दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, और वही हमारी धारणा हो जाती है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो कल्पना ये है, सुरों का असुरों पर विजय, यानी अच्छे विचारों का बुराई पर या बुरे कर्मों पर होने वाला विजय। उसमें ज्यादातर आज ऐसे चित्रण किए जाते हैं कि हमेशा देव कपट करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। विशेषता इंद्र ये कपटी है, स्त्री लंपट है, ऐसा चित्रण जानबूझकर हाईलाइट किया जाता है। इसका कारण यही है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा उस देवता की वो कथाएं नहीं है, इंद्र के विषय में ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित है, ये मैं मान्य करता हूं, पर इन सभी के पीछे एक रूपकात्मकता है, एक एनालॉजी है, एक पूरा चित्रण जो है वो किसी अध्यात्म के तत्व पर निर्धारित किया गया है। वो समझ लेंगे तो इस सभी का डिकोडिंग करना ठीक हो सकता है। अगर ये रूपक ही नहीं समझ में आया, ये जो एलेगोरी है वो समझ में नहीं आई, तो आप पकड़ के बैठोगे ये कोई आदमी था और वो बहुत गलत विचार करता था, और उस गलत विचार करने वाले आदमी की रक्षा त्रिदेवों ने की, और उसकी तरफ पार्शियलिटी करने से असुरों को हमेशा अधिकारों से वंचित रखा, ऐसा मन में आ जाता है। पर देव और असुर, इनका अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैव और आसुर, इन दोनों की संपत्तियां कही गई है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। संपत्ति यानी पोजेशन, जो गुण है, जो आपके विचार है, उन सभी को दैवी गुण और आसुरी गुण, इन 2 विभागों में विभक्त किया गया है। अब जो अच्छाई भरे गुण हैं, एक बहुत ही अच्छा संस्मरण है विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे जब छोटे थे तो उनके कोकण में, महाराष्ट्र के कोकण विभाग में वो रहते थे। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा कटहल का वृक्ष था।
और उस कटहल पे, गर्मी के मौसम में कटहल आते थे, जैक फ्रूट, और बहुत ही मीठे रहते थे। तो उनकी माँ जो थी वो ऐसा करती थी कि वो कटहल काट के निकाल के उसके जो गरा, यानी उसका जो अंदरूनी गुर्जा रहता है, वो निकाल कर मीठा मीठा ऐसा गुर्जा वो आस पड़ोस में बांट देती थी, और जो बच जाता वो घर में सभी लोग खाते थे। तो हर बार विनोबा जी देखते थे कि कटहल या दूसरे फल पकने के बाद, पहले पकने के बाद वो बाकियों को बांटती है, और बच जाता है वो घर में उसका उपयोग में उनको लाया जाता है। एक्सक्यूज मी। तो एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि आप ये क्यों करती है, कटहल ये सारे फल तो हमारे हैं, तो हमारा अधिकार इस पे पहला है, हमें ये पहले खाना चाहिए, और जो अगर बचेगा खाने के बाद तो उसे बांटने का विचार करना चाहिए। तो उनकी माँ ने बहुत बड़ी बात कह दी। माँ ने कहा कि बांटना देवों का धर्म है, और पहले आप खाना, अपने आप के स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना, बाद में दूसरों का विचार करना, ये असुरों का धर्म है। ये बहुत सटीक व्याख्या है देव और असुर की। जो सबसे पहले खुद की सोचता है, स्वार्थ की सोचता है, वो असुर है, और जो सबसे पहले दूसरों की सोचता है, अन्य के हित का चिंतन करता है, वो देव है। उनका वाक्य मराठी में फेमस है, देतो तो देव, राखतो तो राक्षस। जो देता रहता है, स्वार्थ विहीन होकर, स्वार्थ को छोड़कर जो सिर्फ परोपकार करता है, वो देव होता है, और जो सिर्फ स्वार्थ करता रहता है, स्वार्थ के लिए ही सब कुछ बचा के रखता है, वो राक्षस है, असुर है, दैत्य है। तो ये जो सूत्र है वही हमें वैदिक कथाओं में मिलता है। वेदों में भी एक ऐसी कथा है कि एक बार प्रजापति यानी ब्रह्मदेव जो थे, उन्होंने देव और असुर, ये दोनों उनकी ही संतानें थी, उनके ही वंश थे, तो उन दोनों को यज्ञ करने के लिए आज्ञा दी। तो देवताओं ने क्या किया, उन्होंने यज्ञ की सामग्री जुटा ली, पर यज्ञ करने के लिए कहाँ करना है यज्ञ, ऐसा सोचने के बाद उनको ध्यान में आया कि दूसरों को तृप्त करना, दूसरों की भूख मिटाना, यही एक प्रकार से यज्ञ है। तो देवताओं ने किया यूं, जो सभी देवता थे वो एक दूसरे को, दूसरे के मुख में आहुतियां डालने लगे। एक देव दूसरे की तृप्ति करने लगा। तो इस कारण हुआ यूं, सभी देवताएं दूसरे का विचार करके दूसरे देवता के मुख में आहुति डालकर दूसरे को तृप्त करने लगे, और इस कारण हुआ यूं, सभी देवता तृप्त हो गए। और जब असुरों ने वो सामग्री यज्ञ की जुटाई, तो वो लोग देखने लगे जहां यज्ञ किया जाए ऐसा स्थान तो कोई दिखाई नहीं देता, तो करना क्या है, ये जो सामग्री जुटाई गई है वो अपने ही मुख में डालने लगे, वो खाने लगे। जो तृप्त करना है, जिसकी तृप्ति करनी है, वो तत्व मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूं। तो उस यज्ञ सामग्री का उपभोग वो खुद के स्वार्थ के लिए करने लगे। तो ये दो मूल धारणाएं हैं। देवों का विचार वो दूसरे को देते हैं, और असुरों का विचार, असुरों का मंतव्य वो ऐसा लगता है शायद दूसरों को दे रहे हैं, पर उसमें भी उनका ही स्वार्थ निहित होता है। तो जो देने की प्रवृत्ति है, परोपकार की प्रवृत्ति है, उस परोपकार की प्रवृत्ति का जब स्वार्थ प्रवृत्ति पर विजय हो जाता है,
तो देवों का असुरों पर विजय हो जाता है। ये बहुत बड़ा रूपक है, ये समझ लेना चाहिए। तो मैं कह रहा था केनोपनिषद की बात। केनोपनिषद में कथा यूं आती है, देवों ने असुरों पर विजय प्राप्त की, उन सद्गुणों ने दुर्गुणों पर विजय हासिल की। अब होता है यूं, जब किन्हीं गुणों का विजय हो जाता है तो अहंकार, अहंभाव प्रकट हो जाता है। देवों ने ये सब किया, पर उनको लगने लगा ये हमारे कारण हुआ। अब यहां भी संकेत है। बात यूं है कि जब आप परोपकार करते हुए अपने आप से संतुष्ट होने लगते हो कि मैंने किया, ये मेरी धारणा है, ये मेरा कर्तृत्व है, तो होता है यूं, ये सब मेरा, मुझसे, मैंने, ये मैं जब आ जाता है तो उस परोपकार का मूल्य खत्म हो जाता है। परोपकार में स्वार्थ आने लगता है, और यही होता है दैवी संपत्ति में आसुरी संपत्ति का संकर होना। संकर, तो ये जो मिक्सिंग है, ये जो पूरा दैवी गुणों में आसुरी गुणों का मिलन है, उससे विश्व की व्यवस्था पर परिणाम होने लगता है। क्योंकि अगर देवों ने भी असुरों की प्रवृत्ति ठान ली, प्राप्त कर ली, तो कोई देने वाला ही नहीं बचेगा, हर एक स्वार्थ से भर जाएगा। इस कारण जो परम सत्ता, यानी जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उन्होंने विचार किया कि अब इन देवों को कुछ बोध कराना आवश्यक है। ये देवता जो थे, अब रूपकात्मक कथा है। जब असुरों को जीत लिया तो बहुत बड़ा उत्सव स्वर्ग में आयोजित किया गया। वो उत्सव एक तरफ चल रहा था, तभी उनके मार्ग में एक बहुत बड़ा यक्ष आकर खड़ा हुआ। अब यक्ष क्या है? यक्ष का अर्थ अगर फारसी या अरेबी कथा भाषा की जो कथाएं हैं वो आपने पढ़ी सुनी होंगी, जैसे अलिफ लैला है, अरेबियन नाइट्स है, उसमें जब जो जिनजाद रहते हैं, जिनजाद या इंग्लिश या जिसका ग्रीक पैरेलल, ग्रीक माइथोलॉजी में जिनको शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, ग्रिफिन ऐसा भी कहते हैं। एक ऐसा पशु जिसके रूप में मनुष्य और पशु या पक्षी का मिलाप है, जिसका मुंह पशु का है और धड़ मनुष्य का है, या फिर जिसका मस्तक मनुष्य का है बाकी धड़ पशु का है। ऐसे विचित्र चित्र रूप में रहने वाला एक परम प्रभावशाली जीव या सत्व, तो ये यक्ष है। यक्ष और राक्षस ऐसी कल्पनाएं आपने सुनी होंगी। तो ये यक्ष के रूप में वो परमात्मा वहां आके बैठ गए। तो वहां आने के बाद वायु, उनका नाम पता पूछा गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो वो कौन है इसका पता लगाने के लिए देवराज इंद्र ने सबसे पहले भेजा अग्नि को। अग्नि को भेजा कि जाओ पता लगा के आओ कौन यक्ष बैठा है। तो अग्नि गए, अग्नि ने पूछा कौन हो? तो यक्ष ने पूछा मैं बाद में कहता हूं कौन हूं, तुम कौन हो ये बताओ। तो ये धक्का पहुंचाया गया उस देव को। देव के मन में जो अभिमान है, मैं हूं, मैं करता हूं, तो उससे तोड़ने के लिए तुम कौन हो, इस प्रश्न का प्रयोग किया गया। प्रश्न पूछा गया, अग्नि विचार करने लगा
थोड़ा सोचकर अग्नि बोला कि मैं तो अग्नि हूं जिसे सभी लोग जात वेदस नाम से जानते हैं। मेरा प्रभाव ऐसा है कि ब्रह्मांड की एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसे मैं जला ना सकूं, सभी को मैं जलाकर भस्म कर देता हूं। तो यक्ष हंस पड़ा और कहा उस यक्ष ने कि अगर तुम्हारा ऐसा प्रभाव है तो जो भी तुम्हारा महात्म्य है, सामर्थ्य है, वो इस तिनके पर तुम दिखा दो। और एक तृण, एक जिसे हम ग्रास का पत्ता रहता है, उस पत्ते को, तिनके को उस यक्ष ने अग्नि के सामने धरा। अब अग्नि ने अपना पूरा प्रभाव, अपनी ज्वालाएं प्रकट करना आरंभ कर दिया। पूरे प्रभाव से अपना अखंड बल लगाकर भी अग्नि वो तिनका जला ना पाया। लज्जित हो गया, लौट गया, सुनाया इंद्र को कि मैं नहीं जान पाया, आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए। इंद्र ने तब वायु से कहा, वायु मातरिश्वा नाम से भी विख्यात है, वायु से कहा कि तुम जाके देखो, अब अग्नि को नहीं समझ में आया। वायु गया, वायु ने पूछा, उसने भी वायु से पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या प्रभाव है। वायु ने भी अपना अभिमान बखान करने की वो संधि ना छोड़ी, उसने भी अपना भरसक कीर्तन कर लिया। तो उस ब्रह्म ने फिर से वही तिनका सामने रख दिया और कहा कि जो तुम कह रहे हो पूरे ब्रह्मांड को इधर से उधर बहा के ले जा सकता हूं, तो इस तिनके को बहा कर दिखाओ। वायु अपने प्रचंड वेग से बहने लगा, पर वो भी उस तिनके को हिला ना पाया। तब इस पूरे प्रसंग से गर्वहरण हुआ वो वायु इंद्र के पास लौट गया। अब स्वयं इंद्र ही निकल के बाहर आया, कौन है वो देखने के लिए। और जब इंद्र आ रहा है ये उस यक्ष ने देखा तो वो अंतर्हित हो गया, वो गुप्त हो गया। अब इंद्र अचरज में पड़ गया कि ये गया तो गया कहाँ, कौन था, किस लिए आया था, क्या कहना चाह रहा था। और ये इंद्र सोच रहा है, तभी आकाश में हैमवती उमा नाम की देवी का प्रादुर्भाव हुआ। हैमवती यानी हिमवान, यानी हिमालय पर्वत की कन्या। उमा ये पार्वती का नाम है, माता पार्वती जो हिमवान की कन्या है और जिनका नाम उमा पड़ा था। उमा क्यों? वो जब भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप करने बैठी, तब उनकी मां ने उनसे ऊ मां ऐसे शब्द कहे थे। ऊ यानी आई, अजी सुनते हो, अरी सुनती हो। इसमें जो आई, अरी, ये जो संबोधन है उनका संस्कृत रूप ऊ ये है। अरी मां यानी मत जाओ, तप मत करो, अरी इतना कठोर तपाचरण छोड़ दो। ऐसा करने से, ऐसा कहने से उस कन्या का नाम उमा ऐसे पड़ गया था। तो ये हैमवती उमा जो साक्षात सदाशिव की शक्ति है, जो आदि शक्ति है, वो वहां प्रकट हो गई। हैमवती का दूसरा अर्थ हेम यानी सोने से, सुवर्ण की कांति जैसी, सोने के आभूषणों से परिपूर्ण, दिव्य रूप वाली, दिव्य तेज वाली, ऐसा भी होता है। तो ऐसी दिव्य तेज वाली, सुवर्णमय कांति वाली भगवती उमा वहां प्रकट हो गई। और उस उमा देवी ने इंद्र को उपदेश दिया यक्ष कौन था इसका, यानी परमात्मा कौन था ये आपको समझ में नहीं आ सकता। वो आपके
आकलन से, ग्रहण से, ज्ञान से बहुत ही परे है। तो जो परे है उसको अगर जानना हो तो आपको किसी को तो शरण जाना पड़ेगा। तो वो जाना है किसको? तो विद्या को, शक्ति को, शक्ति या विद्या। हिंदू धर्म में जो देवताओं की कल्पना है, उन देवताओं की कल्पना में हमेशा देव के साथ देवी भी दिखाई जाती है। और दक्षिण भारत में अगर चले गए तो दो दो देवियां वहां दिखाई देती है। भगवान नारायण भी दिखाई दे तो उनके दो, एक बाजू में श्री देवी और दूसरी बाजू में भूदेवी, यानी पृथ्वी देवी और लक्ष्मी देवी। भगवान शिव भी दिखाई देते हैं तो अंक में पार्वती और जटाओं में गंगा। गणेश जी दिखाई देते हैं तो सिद्धि और बुद्धि। कार्तिकेय जी दिखाई देते हैं तो उनके भी इर्द गिर्द देवसेना और वल्ली। ये दो दो देवियां दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? तो कल्पना यू है, वो जो बीच की देवता है, देव है, वो परमात्म तत्व है और उसे समझने के लिए उसकी शक्ति जो है उसको शरण जाना है। तो एक शक्ति है विद्या शक्ति और दूसरी शक्ति है अविद्या शक्ति। एक क्या छोड़ना है ये बताती है और एक क्या पकड़ना है, कहाँ जाना है ये बताती है। एक संसार मिथ्या है ये कहती है, एक ब्रह्म सत्य है ये कहती है, जो कि हमने कल देखा, विद्याम च विद्याम च। तो यही उस विद्या का तात्पर्य है। हेमवती उमा का जो संवाद है वो पूरा इसी आत्म या ब्रह्म तत्व का आख्यान करने वाला है। उमा देवी ने वो ब्रह्म क्या है, कौन था, ये उस इंद्र को बताया और इंद्र के मुख से बाकी देवताओं को पश्चात उसका ज्ञान हुआ। इस कारण देवता सबसे उत्तम, सबसे ऊपर माने गए हैं क्योंकि उनको ब्रह्म का ज्ञान सबसे पहले हुआ। केनोपनिषद में बहुत अन्य भी ऐसे उपदेश है, जैसे उसमें एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वो ब्रह्म है जिसकी उपासना नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा सूत्र है। जो भी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जिसके व्रत पूजा वगैरह करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में देखा जाए, परिभाषा लगाई जाए, तो उसको अपर ब्रह्म कहते हैं, शबल ब्रह्म कहते हैं, जो अल्टीमेट बीइंग से थोड़ा नीचे है, हमारी सुविधा के लिए वैसा किया गया है। वैसे तो परमात्मा गुणों से परे है, पर हम गुणों में अटके हुए हैं। इस कारण गुणों से परे होना हमारे समझ में ही नहीं आएगा। इस कारण हमारे आकलन की सुविधा हो, इसलिए उस गुणों से परे परमात्मा को गुणों में उतारा गया है, उसको सगुण बतलाया गया है। तो अगर आप सगुण में ही अटके रहे, अगर आप उस रूप में ही अटके रहे, जैसे कि बहुत बार सांप्रदायिकता में हो जाता है कि एक ही भगवान की मूर्ति लेकर या रूप लेकर बैठ जाते हैं। कोई कहता है नहीं, आदि शक्ति ही परम है, बाकी सब देवता झूठे हैं या कम है, या शिव ही परम है, बाकी सब झूठे हैं, विष्णु ही सच है, बाकी सब झूठे हैं। ऐसा जो अभिनिवेश आ जाता है, दुराग्रह आ जाता है, तो उस दुराग्रह को, अभिनिवेश को छुड़ाने के लिए ये सूत्र केनोपनिषद बताता है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अगर उसकी उपासना की जा रही है, अगर उसके रूप में गुण, नाम ये सब बताए जा रहे हैं, तो ध्यान में रखो ये परब्रह्म नहीं है, ये केवल और केवल उसका आलंबन है। आलंबन यानी एक माध्यम, जिस माध्यम से उस पर
रहने वाली शक्ति तक आप पहुंच पाओगे। जैसे कि हम मोबाइल यूज करते हैं अपने दोस्तों से, अपने दूर के रिश्तेदारों से कनेक्ट होने के लिए, आप अभी बहुत भिन्न भिन्न शहरों में, शायद देशों में भी बैठे हैं और वहां बैठकर मुझे सुन रहे हैं। तो ये लैपटॉप या आपका जो स्मार्टफोन है, ये जो एप्लीकेशन है, वो हमारा समायोजक है, ये हमें जोड़ रहा है, ये माध्यम है जो हमें आपस में जोड़ता है। तो सगुण की कल्पना ये जोड़ने का काम करने वाला ये बीच का माध्यम है, वो व्यवस्था है। पर उस व्यवस्था में ही अटके नहीं रहना है। अगर कभी आपसे मुलाकात हो गई तो आपसे मुलाकात होने के बाद नहीं, मुझे आपसे बोलना था, सिर्फ इस माध्यम से ही बोलना था। अगर ये माध्यम बीच में नहीं है तो हम कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी रूप का नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई बोलने लगा तो वो जैसे केवल और केवल उसकी बुद्धि या उसकी धारणा की अक्षमता, असामर्थ्य ही व्यक्त कर देगी। वैसे ही ये बात है कि सगुण की आवश्यकता उस गुणातीत का ज्ञान होने के लिए मात्र है। जब गुणातीत प्राप्त हो जाता है तो ये सगुण की उपाधि भी छूट जाती है। ये बताने के लिए ये बारंबार ये सूत्र दोहराते हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वही ब्रह्म है जो जिसकी उपासना नहीं की जा सकती, जो इस पूरी कल्पना से परे हैं, वही ब्रह्म है। यहां ये केनोपनिषद का विचार हम उसको विराम देते हैं। अगर इसमें कोई शंका है या कल की कुछ शंकाएं हैं तो अब हम शेष समय उसका विचार करने के लिए उपयुक्त कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप मतलब लेक्चर के स्टार्टिंग में आपने बताए थे कि ये वेद के ये शाखा है, नहीं तो उपवेद है उसका, और फिर उसमें से ये उपनिषद है। तो सर मतलब आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो उसका ऐसा कोई आपके पास पीडीएफ या ऐसा कोई फोटो है क्या आपके पास? मुझे समझ में नहीं आया, उपनिषदों का पीडीएफ चाहिए या नामों की सूची चाहिए? मतलब हाँ, कोई नामों का लिस्ट। आई थिंक वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये सभी को लाभ होगा इससे। जो स्ट्रक्चर है, जो वेद से कनेक्टेड है, कैसे कौन सा उपनिषद क्या क्या स्ट्रक्चर है, जैसे टेबल बन जाता है या एक लाइन डायग्राम कुछ बन जाता है, क्योंकि हम सब बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, तो वो पर्सपेक्टिव एक बार में समझ में आता है कि ये कनेक्शंस ऐसे ऐसे हैं। हाँ सर, like a family tree. Thank you. like a tree. तो वो जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर में ही ड्रॉ करके हो, अगर हैंड ड्रॉन भी है तो भी एक पिक्चर से समझ में आएगा। Got your point. मैंने ऑलरेडी जो आपके लिए स्टडी मटेरियल है वो भीष्म इंडिक स्टडीज में देके रखा है। जब भी समय मिलेगा उनको या उनकी जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से आपको वो दिया जाएगा, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसमें ये सभी जो है ट्री डायग्राम या वो ट्री डायग्राम उसमें नहीं है वैसे, पर ये जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, ओरिजिनल वैदिक ट्रेडिशन से कैसे ये उपनिषद जुड़े हैं, किस शाखा से कौन सा उपनिषद जुड़ा है, ये उसमें क्लियर किया गया है। थैंक यू सर। हाँ, दूसरा, एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट। दूसरा एक पुस्तक मैं आपको रेफर करने के लिए कहूंगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो गुरुदेव रानडे, आर.डी. रानडे नाम के बहुत बड़े मनीषी महाराष्ट्र में हो गए, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डीन भी थे। उनका एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है
उनका पीएचडी थीसिस ही है वो, कंस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिलोसॉफी। ये पुस्तक अगर आपको कहीं मिलती है पीडीएफ फॉर्म, ऑनलाइन भी शायद आर्काइव्स पर मिल सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा। वो सबसे बेस्ट बुक है इस पूरी ट्रेडिशन को समझने के लिए। सर ओके, कंस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषद। Please repeat the name of the book. गुरुजी हिंदी में भी बता दीजिए कौन सी बुक सर्वश्रेष्ठ होगी। हाँ 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 जी। हिंदी में अगर आप बात कर रहे हैं तो कल्याण मासिक जो है गीता प्रेस गोरखपुर का, उनका उपनिषद विशेषांक नाम से बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। उपनिषद या फिर हर एक उपनिषद के 10 उपनिषद के शांकर भाष्य सहित और हिंदी अनुवाद सहित ऐसी एक ग्रंथमाला उन्होंने प्रकाशित कर दी है। तो गीता प्रेस गोरखपुर का आप देख सकती हैं, या फिर दूसरा चौखंबा सुर भारती प्रकाशन जो है, उनके भी सरल हिंदी अनुवाद उपनिषद के उपलब्ध है। सर मराठी में कुछ है? गीता प्रेस का नाम वापस से बोल सकते हैं प्लीज, वन एट अ टाइम प्लीज। सर अब गीता प्रेस मराठी में पूछा गया है, इसलिए मराठी के लिए मराठी मध्ये 2-3 छान पुस्तकं आहेत। एक अगदी सुलभ असं कळण्यासाठी केवी बेलसर यांचं त्रिदल प्रकाशनाचं उपनिषदांचा अभ्यास नावाचं पुस्तक आहे। विनोबांचंही उपनिषदांचा अभ्यास याच नावाचं पुस्तक आहे। दोन्ही खूप चांगली आहेत। विनोबांचं तिसरं अष्टादशी नावाचं एक पुस्तक आहे, ज्याच्यामध्ये 18 उपनिषदांचं, मेजर उपनिषद जी आपण पहिल्या दिवशी पाहिली होती त्याचं जिस्ट आहे। नंतर अजून एक पुस्तक द वा जोग यांचं सुबोध उपनिषद सार असं आहे, 3 खंडामध्ये, ते तुम्ही पाहू शकता। पुरुषोत्तम शास्त्री फडक्यांचं उपनिषद सार, सार्थ उपनिषद, अशी काही पुस्तकं छोटी छोटी प्रकाशित झालेली आहेत, तीही तुम्ही पाहू शकता। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। हाँ पहले तो पाप मोचिनी एकादशी की आपको बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर कृति। धर्म, आज हमने जो आध्यात्म का केन उपनिषद देखा, जिसमें आपने बहुत ही सुंदर एक जो पूरा विवरण किया है, जहाँ पे एक प्रश्न हमेशा से लोगों के बीच में आता आया है कि धर्म और आध्यात्म, क्योंकि इसके बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है, लेकिन लोगों को आज तक ये कोई भी मीनिंग समझ नहीं आता है। सो when I did lots of adhyayan, I got to know that what is the difference between the dharma and adhyatma. So can you please elaborate in your beautiful language so that we will enhance our knowledge with cherry on the top. ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न ऐसा है, बहुत ही नींव के रूप में जिसका विचार किया जाए ऐसा प्रश्न है। हमारा जो ये पूरा उपक्रम है, फोरम है, जिस नींव पर खड़ा है, उसका विचार ही धर्म विचार और अध्यात्म विचार है। बात यूं है कि आज जो धर्म की व्याख्या की गई है, उस कारण रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ये 2 छोर बन गए हैं, 2 ऐसे विभाग बन गए हैं कि ये इस विभाग से उस विभाग में नहीं जा सकते और उस विभाग से इस विभाग में नहीं जा सकते। इस कारण, इसका मूल कारण ये है कि धर्म का अर्थ हम रिलीजन इस इंग्लिश शब्द से निकाल रहे हैं। रिलाई ऑन रिलीजन, जिस पर आपकी उपासना, जिस पर आपका पोशाक, जिस पर आपका बाह्य सब आचरण ये निर्धारित हो रहा है, उसको आज मुझे दुर्दैव से, दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उसको ही हम धर्म धर्म कह रहे हैं। पर जब महाराज मनु या भगवान वेदव्यास या अन्य कोई मनीषी धर्म शब्द यूज करता है, अप्लाई करता है, तो उस धर्म का अर्थ ही है धारणा। धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा।
जो प्रजा को धारण किए है, जो प्रजा का जो व्यवस्था है, न्याय हो, समाज की नीति हो, राजनीति हो, ये सभी चीजें जो एक व्यक्ति और पूरे समाज दोनों की धारणा के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसका निर्धारण करने वाला जो सूत्र है, जो तत्व है, उसको धर्म कहना है। ना कि हिंदू को, ना कि सिख को, ना कि मुस्लिम को। Wonderful. ये सिर्फ एक संप्रदाय या उपासना की पद्धति है इन नामों से जो कही जाती है, पर मूल धर्म इन सबसे सूक्ष्म है। केवल यज्ञ करने को हम धर्म नहीं कहेंगे, केवल नमाज पढ़ने को हम धर्म नहीं कहेंगे, पूजा पाठ करने को धर्म नहीं कहेंगे। जो मैं हूं, अब मैं कौन हूं? हर एक, कल ही हमने देखा ईशावास्यम इदम सर्वम, सभी उस आत्मा या परमात्मा से व्याप्त है। तो उस आत्मा के एकत्व यानी व्यष्टित्व का और अनेकत्व यानी समष्टित्व का जब एक साथ विचार किया जाता है तो धर्म ये तत्व उदित हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? यही तो स्पिरिचुअलिटी है ना। स्पिरिट यानी सोल, आत्मा, खुद से खुदा को मिलाना, आत्मा का विचार जिसमें होता है वही तो आध्यात्मिकता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अलग बात नहीं है, पर जैसे जैसे ये धर्म एक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, एक ग्रुप तक सीमित हो जाता है, उसका जो कंपार्टमेंट है वो सूक्ष्म होता चला जाता है, छोटा, उसका आकुंचन हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तब आज हम उसे धर्म कहते हैं। और वो धर्म स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से दूर चला जाता है। जैसे कि आध्यात्मिकता यानी आत्मा को जानना, आत्मा को जानने की विधि, कोशिश, तो ये आध्यात्मिकता हो गई। और आज के दौर में धर्म यानी 5 बार नमाज पढ़ो, या ये व्रत करो, ये हवन करो, इस देवता को मानो, इतने तक ही आपने यानी हम सब ने इस धर्म की व्याख्या, सीमा केंद्रित कर दी। तो ये बहुत गलत चीज हुई है। वेदों में जिसे ऋत कहा गया है, स्मृतियों ने जिसे धर्म कहा है, वही असल में आध्यात्मिकता है। पर केवल और केवल स्थूल आचरण पर केंद्रित हो जाने से धर्म और आध्यात्मिकता में अंतर आज हमें मालूम पड़ रहा है, पर वो असल में नहीं है। Okay, so we are becoming a particular, follower for certain things, and then we are going to the self-actualization. So pertaining your own soul is Adhyatma, ultimately, Yes. Khud and Khuda. Following that spirit. Okay. Dharma. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaskar, Have a nice sir. Sir, I have a small query about Vedas. It is said that originally Brahma had created only 3 Vedas. Yes. So how the fourth one, Atharva Ved, came into existence? So actually we should say that we have only 3 Vedas and 4 divisions, right, sir? Yes. Yes. So like how this fourth one came into existence? Please explain, sir. Yes. First, let me clear that I haven't told Brahma created the Veda or Vedatraya. Okay, sir. The Veda is Ananta and Anadi. Anadi means that being which is not generated by anyone or any system. अब जब इस वेद के अनादि अनंत रूप की चर्चा हम कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जब से थे या परमात्मा जब से थे, तब से ये वेद थे, ऐसी एक धारणा जिसको हम अपौरुषेयी धारणा के रूप में पहले दिन देख चुके हैं। तो अपौरुषेय अगर है तो वो कितने भी हो सकते हैं, 3 क्या 1000 भी वेद हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा अनंतावई वेदा। पर जब इन सभी वेदों को आप
किसी व्यवस्था में डालकर लोगों के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। जैसे कि जो वेद ज्ञान था वो अनंत था, पर वो सामान्य लोगों को समझ में आए, इसलिए वेदव्यास जी ने उस वेद राशि के विभाग कर डाले। पहले 3 विभाग उनकी रचना की शैली से किए गए। दिशा जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. I'm getting, sir. Yes. If needed, we will start in English. But for those who cannot understand नहीं English, सर, मुझे हिंदी भी समझ में आता है सर अच्छे से। आप प्लीज बताइए सर। जी। मैं कह रहा था यूं कि जो वेद की व्यवस्था है वो लोगों के हिसाब से की गई है, वो असल में नहीं है। जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, अब सूर्य की किरणें ओरिजिनल कैसी है, उनके क्या प्रकार है, वो सूर्य नहीं निकालता। सूर्य बाइफरकेट करके नहीं छोड़ता कि यहाँ ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये सिर्फ वायलेट रेज है, ये रेड कलर की रेज है, ऐसा सूर्य नहीं भेजता, वो सिर्फ प्रकाश देता रहता है। वैसे ही अगर हम मानते हैं कि परमात्मा से ये वेद उत्पन्न हुए, तो भी उसने किसी संख्या में उनकी रचना नहीं की, उससे ये सिर्फ प्रकट हुआ है, जैसे सूर्य से ये किरणें आती है। अब जो हम लोग हैं वो जब वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण करने बैठते हैं, ये एक रे है, इन प्रकार के रे है, इनसे ये होता है, इनसे स्किन टैन हो सकती है, इसको इससे डी विटामिन मिल सकता है, ये पूरा विश्लेषण करने के लिए हमें उनके वर्ग करने आवश्यक हो जाते हैं। तो कोई वैज्ञानिक बैठ जाता है और वो प्रकार कर देता है कि हाँ इतने प्रकार के किरण है। वैसे ही भगवान वेदव्यास ने जो वेद राशि थी उसमें से जो पद्य मंत्र थे उनका वर्गीकरण ऋग्वेद रुक के रूप से किया। जो गद्य मंत्र थे उनका संग्रहण उन्होंने कर दिया यजुर्वेद के रूप में, और गेय गान गीत के रूप में जो मंत्र थे उनका संग्रहण कर दिया साम के रूप में। अब हुआ यूं कि इन तीनों से परे अन्य कोई रचना शैली नहीं है। रचना शैली के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसे कहा गया वेदत्रयी, ऋग यजुः साम। और विषयों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो 4 प्रकार में किया गया। एक शैली के माध्यम से, शैली के आधार पर किया गया वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण विषयों के माध्यम से, विषयों के आधार पर किया गया वर्गीकरण। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञ का विधान है, सामवेद में स्तुति के वर्ग बनाकर, रुक के साम बनाकर गाने की पूरी व्यवस्था है, और अथर्ववेद में इन पूरी यज्ञ, स्तुति और गान की प्रक्रिया में जो विघ्न आ सकते हैं उनको निकालने के लिए व्यावहारिक तरीके से जो कुछ आवश्यक है उसके मंत्र, या फिर अंत में आने वाले तत्वज्ञान या दर्शन से जुड़े, जैसे ब्रह्म स्वरूप कैसा है, ज्येष्ठ ब्रह्म क्या है, ब्रह्मोदन क्या है, ऐसे तत्वज्ञान पूर्ण विवेचन के मंत्र अथर्ववेद में आ जाते हैं। तो विषयों के वर्गीकरण के आधार पर वेद चतुष्टय हो गए, और जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं कि गान, गीत, गद्य और पद्य, तो उस सिस्टम के आधार पर वेद त्रयी हो। इतना ही जी सर। एक और, यस सर, इट इज क्लियर सर। एक और चीज जो है, ये जो कथाएं जो प्रचलित हैं कि वेदव्यास जी डिक्टेट करके गए और गणेशा लिखते गए, तो ये एक्चुअली कितना सच है सर? क्योंकि जो मैंने सुना है कि संस्कृत का कोई रिटन स्क्रिप्चर तो है नहीं, वो बस कम्युनिकेट किया गया, गुरु शिष्य परंपरा। तो एक्चुअली में वो कब लिखा गया? और ये स्टोरी तो फिर एब्सोल्युटली रॉन्ग हुई ना कि गणेशा लिख रहे थे, है ना, और उनका दांत भी टूट गया, फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया ऐसे।
पर वो स्टोरी वेदों के बारे में नहीं है। गणेश जी ने लिखा ये तो सिर्फ महाभारत के बारे में है। ध्यान दीजिए कि मौखिक ओरल ट्रेडिशन belongs to Vedic tradition. Yes. And we are referring that story which belongs to Purana Itihas tradition. Purana Itihas is other thing and Vedic literature is other thing. तो एक्चुअली में कब ये लिखा गया सर? मतलब 5000 साल पहले या? हाँ, जैसे कि भारतीय मान्यता में आज से 5000 साल पहले द्वापर युग और कलियुग के संधि समय में, जब दो युगों का संधि काल रहता है, उस संधि काल में महाभारत युद्ध होने के पश्चात वेदव्यास जी के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वेदों का ज्ञान अब इन लोगों के समझ में नहीं आएगा। आज भी हम वेदों का अर्थ नहीं निकाल सकते। ये वेदव्यास जी ने उस समय जाना और उन्होंने विचार किया कि ऐसी दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वेदों में जो कहा गया है वो सुलभ भाषा में एक सर्वसामान्य जनों के आकलन में सहजता से आ पाए। इस हिसाब से कुछ ऐसा साहित्य होना चाहिए। तो उन्होंने पुराण और इतिहास ग्रंथों की रचना प्रारंभ कर दी। तो उस परंपरा का महाभारत है और महाभारत ये काव्य है। उन्होंने पहले उसकी रचना कर लिख छोड़ा, पर उसकी भी ओरल ट्रेडिशन हो गई बाद में। जैसे वेदों की ओरल ट्रेडिशन थी वैसे पुराण इतिहास की भी ओरल ट्रेडिशन हो गई। जैसे वेदव्यास जी ने गणेश जी को सुनाया और गणेश जी ने लिख लिया। ये घटना वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कही, तो ये एक ओरल ट्रेडिशन हो गई। बाद में सूत ने शौनक को सुनाई, तो ये तीसरी ओरल ट्रेडिशन हो गई। तो ऐसी एक रिटर्न ट्रेडिशन भी पुराण इतिहास की है और ओरल ट्रेडिशन की भी है। वेद की ओरिजिनली सिर्फ ओरल ट्रेडिशन ही थी, वेद लिखे नहीं जाते थे। पर कुल मिलाकर 1000 साल से वेद लिखने की ट्रेडिशन शुरू हुई। उनको लिखित स्वरूप देना पड़ गया क्योंकि ओरल ट्रेडिशन वैनिशिंग एज में चली गई। Sir, there is disturbance. किसी That's not for sorry, Disha's background. शांति मंत्र का जो आपने ये बोला था ना, एक लाइन है निराकरोद निराकरणम अस्त्व निराकरणम। हाँ, मतलब क्या हुआ एक्चुअली? हाँ, मामा ब्रह्म निराकरोत अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु, यही लाइन ना? हाँ। तो मामा ब्रह्म निराकरोत, वो जो ब्रह्म है उसका निराकरण ना हो या फिर वो ब्रह्म निराकरण ना करे, दोनों चीजें हैं। क्या है? ब्रह्म का इस देह से, इस वाक चक्षु मन इत्यादि से जो संबंध है। एक व्यवहार का उदाहरण ले लीजिए, आपने फोन या लैपटॉप चार्जिंग को लगा दिया तो कंपनी आपको एक सूचना दे देती है कि जब आप चार्जिंग को लगा दोगे तो निकालिएगा मत, बीच में टोकिएगा मत। वैसे ये ब्रह्म का जो संबंध हो रहा है इन सब से, तो उसका निराकरण ना, चैतन्य से हमारा पूरा अस्तित्व, पूरा शरीर जुड़ जाए। अगर उसका संबंध टूट गया, निराकृत हो गया, निराकरण करना यानी दूर जाना, तो होगा यू, ये पूरी चेतना की व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आपका जो शरीर है वो मृत हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म का निराकरण हो गया। सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड ऐसे आपने जैसे बोला था कि जो इंद्रियां हैं वो स्वयं काम करती है। हेलो, हाँ, यस सर। तो आपने जैसे बताया था कि इंद्रियां जो है स्वयं काम करती है, पर
वो मतलब ब्रह्म के सहायता के बिना असंभव है ना, मतलब उनका कार्य करना सही से। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि अभी जो समाज में जो भी मतलब कृत्य है, बुराइयां है, वो इनडायरेक्टली ब्रह्म के द्वारा हुई जा रही है? हाँ, कहा जा सकता है, क्यों नहीं। तो जो भी कुछ घट रहा है वो फिर तो उस जो पाप हो परमात्मा रहे हैं उसके लिए भी ब्रह्म को दोषी ठहराया जा सकता है? दोषी ठहराना है या नहीं ये अलग बात है, पर मैं तो कहता हूं जो भी कुछ झमेला है, जो भी कुछ अच्छाई है या बुराई है, सभी का कारण एकमात्र ब्रह्म ही है। अब शायद सुनने में ये थोड़ा टेढ़ा मालूम हो जाएगा, पर बात यूं है कि एक भी चीज परमात्मा की इच्छा के बिना घट नहीं सकती। तो फिर ये अब उदाहरण ही ले लीजिए, कोरोना क्यों आया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हम जो विचार कर रहे हैं वो हमारे कालबद्धता में रहकर विचार कर रहे हैं। जैसे जिगसॉ पजल रहता है, जिगसॉ पजल का एक टुकड़ा अगर आप उठा लेंगे और देखेंगे ये तो कुछ अर्थ नहीं करता, ये तो निरर्थक है, इसमें कुछ सौंदर्य नहीं दिखाई देता, ऐसा मालूम होगा। पर जब वो टुकड़ा बाकी के टुकड़ों से आप उस सीक्वेंस में जोड़ देते हो तो एक बहुत ही सुंदर चित्र उभर के आता है। वैसे ही हम जो विचार कर रहे हैं, आज ये क्यों हुआ, कल ये क्यों हुआ, तो ये एक कालबद्धता, ये एक टुकड़ा है उस जिगसॉ का। ब्रह्म के सामने तो बहुत बड़ा चित्रपट है, ब्रह्म तो इतना सुंदर चित्र बना रहा है, उसकी कल्पना ही इतनी सुंदर है। पर जैसे कि आज भी हम देखते हैं, कोई सिनेमा हम देख रहे हैं तो वन फ्लेवर्ड, केवल रोमांटिक ही मूवी देखी, उसमें कोई विलन नहीं था, उनका हीरो हीरोइन दूर नहीं गए, उनका विरह नहीं हुआ, शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही गुड़ी गुड़ी अच्छी अच्छी फिल्म रही, तो आपको आनंद ही नहीं आएगा। क्या बोरिंग, उनका घर देखा, उनकी गाड़ियां देखी, रोमांस देखा, खत्म हो गया। पर जब ट्विस्ट आ जाता है, विलन आ जाता है, तो आनंद मिल जाता है। जब तक ट्विस्ट नहीं तब तक आनंद नहीं। ये अगर सिनेमा का भी अनुभव हमारा रहता है तो ये तो पूरा विश्व एक नाटक है उसके लिए, एक सिनेमा है उसके लिए, वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप के लिए, वो आनंद पाने के लिए। आनंदेन खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि तिष्ठन्ति आनंदम प्रयन्ति आनंदमेव अभिसंविशन्ति, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। सभी जो चल रहा है वो आनंद के लिए चल रहा है। तो ये चीजें जो हम सोच रहे हैं वो भी एक प्रकार से आनंद रस निष्पत्ति के लिए आवश्यक है। हम सोच रहे हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, पर ये कर्म के सिद्धांत पर जुड़ा है, कर्म से जुड़ा है। अगर गलत किया है तो गलत पाओ, तो इस व्यवस्था का ही एक फल है। तो ब्रह्म क्या करता है, ब्रह्म एक व्यवस्था उत्पन्न कर देता है। अगर आज चोर को फांसी दी जा रही है, बहुत बड़ा खून किया है और उस खूनी को फांसी दी जा रही है, हम देखते हैं सिर्फ फांसी दी जा रही है, पर उसने पीछे क्या किया है ये हम नहीं देखते, ब्रह्म सब देखता है। तो उस कारण जो आज बुरा दिखाई दे रहा है वो पीछे जो बुरा किया है उसका फलित मात्र है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी ये बात है कि आज जो हम कह रहे हैं ब्रह्म ब्रह्म, अगर आपने माया ये सिद्धांत मान लिया तो ये सभी झूठ है, कल्पना मात्र है। तो कल्पना हम अपने मन में भी बुरी कर सकते हैं ना, तो ये अगर ब्रह्म की कल्पना है तो उसे वो कल्पना करने का अधिकार है। तो वो अच्छी है या बुरी ये निर्धारित करने का अधिकार हमें नहीं है, वो ब्रह्म का है। अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अनामिका जी, अनामिका जी, कैन यू हियर मी? अनामिका जी, जी 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 आचार्य जी,
मेरा एक ये प्रश्न प्रश्न पूछिए। था कि विद्या और अविद्या की जैसे कल चर्चा हुई, तो आज भी आपने बताया था कि उससे मृत्युत्व को जीतना और अमृतत्व की प्राप्ति करना। तो बस मैं दोनों में अंतर शायद बहुत बारीक सा है, अगर आप उसको थोड़ा विस्तार से बता दें तो। जी हाँ हाँ, मृत्यु को जीतना और अमृतत्व को प्राप्त कर लेना, अविद्या को जानना और विद्या को जानना। मृत्यु को जीतना यानी अभाव को जीतना है। मृत्यु अभाव है, शून्यता है। जब पूरी तरह से अभाव उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हमने पूर्ण और शून्य ये दो शब्द कल देखे, कि एक रूम है, उस रूम का जो पूरा सामान था वो आपने बाहर निकाल लिया, यानी कि आपने मृत्यु लौटा दी, मृत्यु को जीत लिया। पर अभी भी वो रूम खाली है, वो भरना है। तो आप किस चीज से वो रूम भरना चाहेंगी? तो उपनिषद कर्ता, उपनिषद दृष्टा उसको कहेंगे एक चैतन्य से मुझे वो भरना है। उस चैतन्य को ही अमृतत्व कहा है। बाकी की जो मर्त्य चीजें हैं उनको दूर करना, इसको कहेंगे मृत्यु को जीतना। और अंदर में जो चैतन्य स्थित है उसको पा लेना, ये हो गई अमृतत्व की प्राप्ति। अब थोड़ा व्यवहार के दृष्टांत के रूप में मैं प्रयास करता हूं। हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान यानी क्या? किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में वो जैसा नहीं है वैसा वो है, ये मानना अज्ञान है, ना कि ज्ञान का अभाव अज्ञान। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अनामिका जी? जी गुरुजी। जी हाँ, तो अगर हम किसी रस्सी के टुकड़े को सांप मान रहे हैं तो ये अज्ञान हो गया। पर ये क्या है, ये अगर जिज्ञासा है तो ये अज्ञान नहीं हो सकती। अज्ञान को जानना, अविद्या को जानना यानी क्या? ये रस्सी है, सांप का रस्सी का टुकड़ा है, सांप नहीं है, ये जानना। इसमें दो लेयर्स, दो स्टेजेस हम देख सकते हैं। एक है रस्सी है ये जानना, ठीक है, और दूसरा है ये सांप नहीं है ये जानना। ठीक है जी जी। तो सांप नहीं है। हाँ, हेलो, चलो स्पीक, प्रश्न विचारू का? सांप लेट मी कंप्लीट। ओके। सांप को ये सांप नहीं है ऐसा जान लिया तो ये अविद्या को जान लिया है। जो सांप अविद्यमान है, यहाँ सांप नहीं है, ये सांप नहीं है, ये जान लिया, यानी अविद्या का ज्ञान पूरा हो गया। यानी क्या? आप मृत्यु से छूट गए। पर वो चीज असल में क्या है इसका ज्ञान नहीं हुआ है। ये क्या नहीं है इतना आपको पता चल गया। ये असल में क्या है, ये जब आप जानोगे तो विद्या हो जाएगी और उस विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर। काफी हद तक समझ में आ गया गुरुजी। थोड़ा सा चिंतन करूंगी, अगर कहीं अटकता है तो कल फिर पूछूंगी इस संदर्भ में। ठीक है, ठीक। जी धन्यवाद गुरुजी। सर, सुबोध पाटणकर. बोला. मला हे विचारायचं आहे की आपण या सगळ्या गोष्टी ज्या आतापर्यंत बघितल्या याच्यामध्ये उपनिषदांची स्ट्रक्चर्स आपल्या डोळ्यासमोर आली, याचा व्यवहारात उपयोग जो आहे चतुरस्र पुरुषार्थ ज्याला आपण म्हणतो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यामध्ये याची ऍप्लिकेशन्स कशी आहेत ते सांगण्यात आलेलं आहे. उपनिषदाचं ऍप्लिकेशन हे केवळ मोक्षासाठी आहे.
आई एम सॉरी, मैंने मराठी शुरू कर दिया, बाकी सभी लोगों को समझ में आया इसलिए फिर से हिंदी में कहता हूँ। उपनिषदों का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है, ना कि धर्म अर्थ काम की। धर्म की प्राप्ति के लिए जो पूर्व भाग है वेद का पूर्व भाग यानी मंत्र और ब्राह्मण, जिसमें कर्म कांड, यज्ञ वगैरह है, स्तुतियां है, इनका पठन, इनका अनुसंधान, इनका चिंतन, उपासना, ये धर्म अर्थ काम इन तीनों की प्राप्ति के लिए है। और उपनिषद ये एकमात्र ऐसे हैं, इसीलिए उनको उत्तर विभाग या वेदांत कहा जाता है कि उनकी उपासना से, उनके श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में वेद का जो पूर्व भाग है वो पहले 3 पुरुषार्थों के लिए, और वेद का अंतिम भाग ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। अब मोक्ष की प्राप्ति ये भी एक बहुत टेढ़ी चीज है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखना, ये इच्छा भी छोड़ते नहीं आप तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यानी किसी भी प्रकार की इच्छा, कामना से छूटने के लिए मात्र उपनिषद है, ना कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कामना से छूटना ये उपनिषद सिखाता है। थैंक यू सर। और वही अल्टीमेट स्टेज ऑफ लिबरेशन, वही परमोच्च मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष हा सुद्धा लास्ट स्टेज समजता येणार नाही, बिकॉज देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट ऑल्सो। मोक्ष एक तरह से बंधन से छुटकारा है, उससे परे है कैवल्य, परमात्मा के रूप में मिल जाना। मोक्ष में आप छूट गए, जैसे कि अभी हमने देखा अविद्या से छूट गए, पर कहाँ जाना है वो आपको पता नहीं है, तो वैसे ही निरालंब स्थिति में रह जाएंगे। तो परमात्मा से सायुज्य प्राप्त करना, उस परमात्मा में मिल जाना, अभेद हो जाना, अद्वैत साध लेना, यही मोक्ष का अंतिम ध्येय है। यानी मोक्ष के आगे भी जहां और भी है। हेलो, हाँ, मोक्ष के आगे जहां और भी है। प्लीज कम अगेन, आई कांट हियर यू। हिंदी मध्ये म्हटलं होतं की मोक्षानंतरची जी स्टेज येईल तिथे आणखीनही काही दुनिया असू शकते। मोक्ष पाना या मोक्ष के परे जाना, यही दुनिया से परे जाना है। वहां दूसरा जग नहीं हो सकता, वहां केवल और केवल परमात्मा ही रहेगा। अगर वहां दुनियादारी ला गई तो दूसरा मोक्ष लाना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत सुंदर बताया गुरुजी आपने, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कल सुबह हम हरिओम, कल सुबह हम मिलेंगे। नरेंद्र जी जोशी हमें सेशन देंगे। प्रवीण जी नेक्स्ट वीक में सोमवार को मिलेंगे हमसे। तो कोई अगर प्रश्न है आपको तो आप लिखित स्वरूप में उनको ईमेल कर सकते हैं। सोमवार तक वो विचार करेंगे और सॉल्व करेंगे। ईमेल आईडी गोखले जी ईमेल का आईडी वाज yesterday he has given it. Can you put it in the group? Yeah. Please, Gokhale ji ka email. For the wonderful time of yours, precious time of yours. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Very nice. Very useful. Very nice. Thank you all of you. Practical. Thank you, ji. Thank you, ma'am.